Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will continue with the topic theorems on triangles and उसके अंदर आज हम बात करेंगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम के बारे में जो क्लास 9th और क्लास 7th में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, फिर क्लास 9th में उसका प्रूफ आता है। अब थ्योरम क्या है? Prove that angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। इसका मतलब कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल इज whose two sides are equal and उसके अंदर एक और चीज होती है कि अगर उसकी दो साइड्स कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं तो उस साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस फिगर में मैंने ब्लू मार्कर से साइड्स मार्क करी हैं जो इक्वल है। AB and AC are two equal sides given triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। अब जब मैंने ट्रायंगल डिस्कस किया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के कोई ऑपोजिट एंगल्स नहीं होते। ट्रायंगल्स की हमेशा ऑपोजिट एंगल की ऑपोजिट साइड होगी, कभी भी ऑपोजिट एंगल्स के पेयर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सारे एक साथ हैं, ये साथ साथ हैं, इसलिए इनको एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं। ऑपोजिट एंगल्स हम किसी को भी नहीं कहेंगे। तो अब मैं ये देखूंगा कि ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है। अब वो उसका भी कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। अब इसमें मैंने जैसे ए बी साइड के ऑपोजिट एंगल है सी, उसके अंदर बताया था मैंने कि अगर कोई भी साइड है उसका ऑपोजिट एंगल देखना तो हम ये देख लेंगे कि उस साइड के नाम में कौन सा वर्टेक्स नहीं आ रहा। जैसे ए बी के नेम में सी नहीं आ रहा, दैट मीन सी इज द ऑपोजिट एंगल। तो ए बी और ए सी अगर इक्वल हैं तो मेरे को प्रूव करना है कि ए बी के ऑपोजिट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ए सी के ऑपोजिट एंगल बी हो गया, ए बी के ऑपोजिट एंगल सी हो गया। ये मुझे प्रूव करना है इस थ्योरम में। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करूंगा जिसकी हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे। इसमें मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ए डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए which intersect BC at D। AD एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिसने एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया। तो ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन ड्रॉ करी है मैंने, क्लियर, जिसने एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर बाइसेक्ट करती है या डिवाइड करती है इक्वली। मान लीजिए अगर एंगल ए 60 डिग्री होता तो इसके टू इक्वल पार्ट्स हो जाते 30 डिग्री के, क्लियर, वो हमारा एंगल बाइसेक्टर होता। तो मैंने इस फिगर में वही ड्रॉ किया है। अब इसको ड्रॉ करने से क्या हुआ, मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन गए। प्रूफ पे आ जाते हैं। मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन गई, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब जब मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन गए तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा बाय यूजिंग एनी वन रूल फ्रॉम 5 रूल्स गिवन, क्लियर, और उसके बाद उसको बाय सीपीसीटी से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ कर दूंगा। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के लिए 5 रूल है जो हमने पढ़े हुए हैं, एसएसएस, एसएएस, एएसए, आरएचएस, एएएस। इन 5 में से मैं कोई सा भी एक रूल अप्लाई करूंगा इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, क्लियर। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए मेरे को मेनली चाहिए 3 पॉइंट्स। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर मेरे को चाहिए 3 पॉइंट्स जो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो इसमें मेरे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। मेरे पास एक है ए बी इक्वल टू ए सी जो गिवन है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, ये मैंने प्रूफ यूज कर लिया पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मेरे पास ए डी एंड डी ए कॉमन। ए डी साइड दोनों में कॉमन है इसलिए मैं उसको यूज कर रहा हूं।
अब जब भी मैं कॉमन साइड लिखूंगा तो उसको AD इक्वल टू DA लिखूंगा। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स के अंदर जब भी कोई कॉमन साइड होती है तो उसको हम इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट, हमने जो ये एंगल बाइसेक्टर बनाया था AD, इस बाइसेक्टर को बनाने के लिए, इस बाइसेक्टर को बनाने का रीजन ही यही था कि मेरे पास एक एंगल ये और ये इक्वल आ जाए। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इस एंगल को मैंने 1 मार्क कर दिया और इसको मैंने 2 मार्क कर दिया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये मैंने अपना थर्ड पॉइंट यूज कर लिया। अब ये तीनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर देखूंगा फिगर में कि ये कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहे हैं। ये मैंने एक साइड ली थी AB साइड, मैंने फिर एक साइड ली AD दूसरी साइड, और मैंने इन दोनों के बीच में एक एंगल लिया ये वाला। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी होगा, इसलिए मैं इस ट्रायंगल को नहीं देखूंगा, मैं कोई भी एक ट्रायंगल देख के वेरीफाई कर लूंगा। तो मैंने देखा SAS मैंने यूज किया, therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by SAS congruency condition therefore angle B is equal to angle C by CPC। तो जब मेरी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मेरे को क्या करना था, सिर्फ एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूव करना था। वो मैंने प्रूव कर दिया बाय द पॉइंट ऑफ CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर? तो इसी तरह से मैंने ये वाली थ्योरम प्रूव कर दी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब इसी के जैसी एक और थ्योरम होती है, इसी का कन्वर्स, की प्रूव दैट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर equal and prove that it is an isosceles triangle। ये हम नेक्स्ट में करते हैं। इससे रिलेटेड या फिर कोई और क्वेरी है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड एक अपना सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगा। थैंक यू।